सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे, आज जो हमारी प्रैक्टिकल क्लास है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो राइस है हमारी ट्रांसप्लांटेड राइस है। कैसी है? ट्रांसप्लांटेड यानी रोपित राइस है। ठीक है, इसकी पहले नर्सरी तैयार की गई थी कहीं और इसके बाद इसको लगभग 21 से 25 दिन बाद जो नर्सरी तैयार हो जाती है, नर्सरी को यहाँ पे क्या करते हैं, फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसे ही कहते हैं ट्रांसप्लांटेड राइस। ठीक है, अब चूंकि ट्रांसप्लांटेड राइस इसका नाम दिया गया है, तो इसमें क्या होता है, जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। क्या करते हैं? पडलिंग। तो पडलिंग क्या होती है, आप किसी को पता है पडलिंग के बारे में? यू नो व्हाट इज पडलिंग? देखिए मैं बताता हूँ पडलिंग क्या होता है। पडलिंग में होता है कि पहले ये जो मिट्टी हमारे जो फील्ड है पूरा, इतना बड़ा फील्ड दिख रहा है, इसको देखना आप लोग। तो ये फील्ड में हमने क्या किया है, मान लो कोई भी जो फार्मर से क्या करते हैं, पहले पानी भर देते हैं। क्या करते हैं? पानी भर देते हैं, और पानी भरने के बाद इसमें क्या करते हैं, प्लाउइंग करते हैं लगातार। ठीक है ना? किससे करते हैं? कल्टीवेटर से करते हैं, कैच भी लगा के करते हैं। ठीक है, अब जब पडलिंग हम करते हैं तो पडलिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि इसके जो सॉइल के स्ट्रक्चर हैं क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड एज सॉइल स्ट्रक्चर। मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, वो जो अरेंजमेंट होता है उनका प्रॉपर, जिसमें कि बीच में पोर्स होते हैं, पोरोसिटी होती है उसके अंदर, है ना? तो जब उसको तुम तोड़ दोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे सॉइल के स्ट्रक्चर का, तो वही प्रोसेस कहलाती है तुम्हारी पडलिंग, है ना? और एक कैसी कंडीशन होती है, पानी भरी हुई कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग होती है। क्या होती है? वाटर लॉगिंग। अब देखो क्या होता है, इसमें जो है पानी भरा हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन ये वाले फील्ड में पानी भरा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पानी भरा और यहाँ पानी नहीं भरा हुआ है, जबकि फील्ड तो बगल में ही है, बारिश का पानी ही आया है यहाँ पे, अलग से तो नहीं भरा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, किसी को आइडिया है कुछ इसके बारे में? कोई बता पाएगा पानी क्यों भरा हुआ है इसमें? क्योंकि इसके हमने आपको क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। इसके पोर्स जो है क्या हो गए, डैमेज हो गए। यानी कि सॉइल क्या हो गई, एनएरोबिक हो गई है। क्या हो गई अब? एनएरोबिक। पोर्स डैमेज हो गए ना। अच्छा, पोर डैमेज होने की वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, क्या होती है? इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि फर्स्ट एंट्री ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस टू सॉइल, वो क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इसका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया है सॉइल के स्ट्रक्चर्स, और पोर्स भी ब्रेक डाउन हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, लगातार पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसप्लांटेड राइस कहते हैं। अब देखो ट्रांसप्लांटेड राइस के बहुत सारे नुकसान है, कुछ बेनिफिट है, कुछ इसके क्या है, नुकसान भी है। पहले हम बात करेंगे इसके बेनिफिट क्या है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके नुकसान क्या है। ठीक है, तो देखिए बेनिफिट्स में क्या होता है, जैसे ट्रांसप्लांटेड राइस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपके वीड्स हैं, क्या खरपतवार है यहाँ पे? खरपतवार नहीं, लेकिन अगर एरोबिक राइस होती है इधर, तो क्या होता है, उसमें खरपतवार की समस्याएं ज्यादा रहती हैं। तो ट्रांसप्लांटेड राइस पहली बात तो खरपतवार नहीं होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है आपका, कि जो कल्ले निकलने की जो दर होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब इसमें क्या निकलते हैं, कल्ले निकलते हैं, क्योंकि लगातार इसमें पानी भरा होता है, तो इसीलिए इसमें कल्ले निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो ट्रांसप्लांटेड राइस है या राइस है, ये पानी में जैसे खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई है ना वाटर में, लेकिन क्या दूसरी फसल यहाँ पानी में खड़ी रहती, ग्रो कर पाती? नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्या कारण है इसका, कौन बताएगा, कोई बता पाएगा? ट्रांसप्लांटेड राइस ही यहाँ पे, राइस ही इस कंडीशन में, इस तरह पानी भरे हुए कंडीशन में ग्रो कर रही है, लेकिन दूसरी क्रॉप नहीं ग्रो कर पाएगी, जैसे मूंग या कि मस्टर्ड, या कह सकते हो आप सोयाबीन, ये सब क्या वाटर लॉगिंग कंडीशन में ग्रो करेंगी? नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, राइस की सभी की जड़ को क्या चाहिए, रूट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए, एरेशन चाहिए। बिना एयर के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना? तो जो एयर चाहिए जड़ को, तो एयर के लिए क्या होता है प्रॉपर तुम्हारा, इस जो राइस का पौधा है, राइस के पौधे में क्या पाए जाते हैं, एरेन काइमेटा टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एरेन काइमेटा टिश्यू पाए जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है एयर फ्रॉम द लीफ टू रूट में। लेकिन बाकी में एरेन काइमेटा टिश्यूज जो होते हैं, पाए तो जाते होंगे, लेकिन उतना डेवलप नहीं होते, ताकि वो वाटर लॉक कंडीशन में ज्यादा दिन तक खड़े रहें। ठीक है, तो इसलिए राइस का पौधा क्या है, वहां पे सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए पहले तुम्हें क्या चाहिए, प्रॉपर एक दूसरी जगह करोगे, फिर इसको ट्रांसप्लांट करोगे। तो जब दूसरी जगह यहाँ पे रुपाई कर रहे हो, इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, तो पहली बात तो लेबर चाहिए। क्या चाहिए? और आजकल क्या है, लेबर का शॉर्टेज है। ठीक है, लेबर का शॉर्टेज है, तो हालांकि मैकेनाइजेशन हो जाता है, ट्रांसप्लांटर्स आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है, क्या है, वाटर लॉगिंग, जल भरी हुई जमीन है, तो इससे सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि इससे कुछ गैसें निकलती है एनरोबिक, जब इसमें एनरोबिक प्रोसेस होती है, एनरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ डिकम्पोजिशन भी हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का अंदर। तो इससे कुछ गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? गैसें। और जो गैसें निकलती हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं, मेथेन हो गई, CO2 हो गई, एनरोबिक गैसें। और आपको पता होना चाहिए कि मेथेन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैस है, पता है कि नहीं ये बात? तो अगर हम ट्रांसप्लांटिंग राइस का एरिया बढ़ाते जाएंगे लगातार, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होगा, या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा।
और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की ओर फिर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया की बात करेंगे तो लगभग 21% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इस समय पे, और खासकर राइस कर रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना है। और क्या है इसके डिमेरिट्स बताओ। सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। अब जब सॉइल का स्ट्रक्चर आप देखें ब्रेक हो गया है, टूट टाट गया, सॉइल का स्ट्रक्चर टूट गया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वाटर तो ठीक है, जब अगली क्रॉप को तुम सोइंग करने जाओगे, व्हीट को जब इसमें सो करोगे या कोई भी मस्टर्ड को सोइंग करोगे या चने को सोइंग करोगे, तो जब आप इसमें कल्टीवेटर चलाते हो, प्लॉइंग करते हो जब इसमें, तो प्लॉइंग करते टाइम क्या होगा कि बहुत ज्यादा मैकेनिकल फोर्स क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है इनको तोड़ने के लिए, है ना, क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद क्या होगा, जैसे 15 सेंटीमीटर में ही कल्टीवेटर जाता है, कितने सेंटीमीटर जाता है, 15 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर, और जो मोल्ड बोर्ड प्लाव होता है 50 सेंटीमीटर तक जाता है ना। तो 15 सेंटीमीटर तक ही जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा कि एक नीचे जो है क्या बन जाएगा, हार्ड लेयर बन जाएगी, प्लाउ सोल जो होता है हार्ड लेयर बन जाती है, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो हार्ड लेयर जब बन जाएगी नीचे, तो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होगा प्रॉपर इसमें, अगली बार नहीं होगा, तो हार्ड लेयर ही बन जाती है। तो इसीलिए हमें ट्रांसप्लांटिंग एरिया को, मतलब जो ट्रांसप्लांटेड पैडी है, इसको क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। और एरोबिक राइस जो हम ग्रो कर रहे हैं, एरोबिक राइस में किस तरह से वीड कंट्रोल करें, किस तरह से हम ज्यादा प्रोडक्शन ले। और एरोबिक राइस में एक और प्रॉब्लम होती है नेमाटोड की, किसकी होती है, नेमाटोड की, जो हम बिना जल भरी हुई जमीन में लगाते हैं राइस को, फिर नेमाटोड की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम किस तरह से समाधान करें, इन सब चीजों को हमें सर्च करना चाहिए, इन सब चीजों को पता करना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर्स में इस चीज को कवर करूंगा, किस तरह से एरोबिक राइस जो होती है हमारे लिए फायदेमंद है, और एरोबिक राइस में खरपतवार प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आप लोग बताइए थोड़ा एक बार, कौन बताएगा। पडलिंग क्या होता है आप बताइए। पडलिंग हमने बताया था कि मतलब क्या होता है कि आपका जब जल भरी हुई जमीन में इसके जो सॉइल स्ट्रक्चर वो क्या करते हैं, लगातार ब्रेकआउट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, पडलिंग कहलाता है। और ट्रांसप्लांटेड राइस के क्या क्या नुकसान है, क्यों नहीं करना चाहिए ट्रांसप्लांटेड राइस, क्योंकि गैसेस गैसेस निकलती है सर, और लेबर की समस्या है, ग्रीन हाउस गैसेस भी यहाँ पे क्या होती है, निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके बारे में पढ़ा, ट्रांसप्लांटिंग राइस क्या होती है, ट्रांसप्लांटेड राइस के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे एरोबिक राइस के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच, है ना।